Students, today we are going to read Eating Habits of Birds. So here we have birds spend most of their time in search of food. Most birds are insectivorous or omnivorous. Some birds like eagle, hawk and owl are carnivorous. They are called birds of prey. Some other birds like pigeon and hummingbird are herbivorous, whereas other birds like crow and sparrow are omnivorous. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि omnivorous कौन से होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं और हर्बिवोरस होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. तो अब यही कह रहे हैं जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, कुछ होते हैं कार्निवोरस और कुछ होते हैं हर्बिवोरस. सो दीज वर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द बर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव बीक्स ऑफ बर्ड्स. द माउथ ऑफ अ बर्ड इज कॉल्ड द बीक. कहते हैं जो माउथ होता है ना बर्ड का उसको हम क्या कहते हैं? बीक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल. Birds use their beaks for eating, defense, feeding young ones, gathering food and nesting materials, building nests, preening, scratching and attacking. Beaks are also used to drink, hold, purse and tear food. तो अब ये क्या कह रहे हैं? मेनली हमें पता है जो बीक्स होती हैं बर्ड्स की वो खाना खाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने बच्चों को फीड करने के लिए वो यूज़ करते हैं. काफ़ी सारे उन्होंने यूजेस बताए हुए हैं उनकी बीक्स के, अटैकिंग करने के लिए. तो ये सारे यूजेस हैं बर्ड्स की बीक के. तो वो कहते हैं पानी पीने के लिए, अपना फूड को टीयर करने के लिए. सो ये सारी काम वो किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बीक. They are of different shapes and sizes. The shape of a bird's beak depend on the type of food it eats. Birds do not have teeth inside their beaks. तो ये क्या कह रहे हैं? जो बीक होती है उसके शेप्स और साइजेस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट बर्ड्स के. तो उनका जो शेप है बर्ड की बीक का वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं. उनके बीक के अंदर उनके पास टीथ नहीं होते. So now students we have different types of beaks. Birds have different types of beaks. कहते हैं different birds की ना different types of beaks होती हैं. So first we have short, hard and horny beak. Seed eaters like sparrow, finch, robin, peacock and pigeon have short, thick, hard and conical beaks for cracking seeds. कहते हैं ये जो सीड ईटर्स होते हैं जो सीड को खाती हैं बर्ड्स, जैसे कि स्पैरो हो गया, रोबिन, पीकॉक, हमें बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं. इनकी बीक कैसे होती है? शॉर्ट होती है, थिक होती है, हार्ड होती है, कॉनिकल बीक्स होती हैं जिससे ये सीड्स को ईजिली क्रैक कर लेते हैं. बच्चा हमें पिक्चर में दिखाई हुई है फर्स्ट में जो इसी पार्ट के सामने पिक्चर है. तो ऐसी बीक को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट, हार्ड एंड होनी बीक. Next we have strong, sharp and hooked beak. Birds of prey like eagles, hawks and owls have sharp, curved or hooked beaks for tearing flesh. तो ये क्या कह रहे हैं? जो ये बर्ड्स हैं जिनका हमें नाम दिया हुआ है, ईगल्स हो गए, हॉक्स हो गए, आउल्स हो गए, इनके पास कैसी बीक होती है? शार्प, कर्व्ड एंड हुक्ड. मीन्स कि झुकी हुई बीक होती है. बच्चा हमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि बर्ड की बीक कैसी है. सेकंड वाली पिक्चर. Third we have strong and chisel shaped beak. Woodpeckers have long and chisel like beaks for boring into wood to eat insects. तो woodpecker क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है तो ईजिली वुड के अंदर चला जाता है. तो उसकी बीक कैसे होती है? बीक के थ्रू ही जाता है. चिसल लाइक बीक्स होती है. बच्चा सी द पिक्चर. द बीक विच हैज शोन, जो इसकी चोंच है ऐसी बीक को हम क्या कहते हैं? चिसल शेप्ड बीक. So next बच्चा we have long and slender beak. Hummingbird, hoopoe and sunbird have long and slender beaks for probing flowers for nectar and pull out insects from holes in the ground. तो ये 4 टाइप की बीक है हमारे पास. बच्चा स्लैंडर का मीनिंग होता है पतली. हमें पिक्चर में भी बर्ड की जो चोंच है वो पता लग रहा है काफ़ी पतली है जिससे वो ईजिली जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना होल्स में, ग्राउंड में से वो ईजिली कैच कर लेता है, पकड़ लेते हैं बर्ड्स ये वाले. तो इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही पतली और लंबी होती है. Fifth is flat and broad beak. Swan, duck and goose have long and flat beaks that have tiny holes on the sides. These holes screen some plants and animals from the muddy water. So बच्चा see the picture. Flat है bird की beak and broad है. ठीक है. सो कौन कौन से बर्ड्स की ऐसी बीक होती है? डक हो गया, गूस हो गया,
और इन बीक के साइड पे क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वी हैव फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के पंजों के बारे में। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट बर्ड्स, पे अटेंशन टू द शेप ऑफ देयर फीट एंड क्लोज. You can use it as one of the features to identify birds. If you have already identified a bird, you can learn more about its behavior and its place of living by looking at its feet. तो कहते हैं अगर आपने और बर्ड्स के बारे में जानना है तो आपको शेप देखनी पड़ेगी उनके फीट एंड क्लॉज की, उनके पंजों की शेप से हमें पता लगेगा उनके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा फीचर है उनके बर्ड्स का। मीन्स कि पंजे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बर्ड्स की लाइफ में। जैसे कि कहते हैं कि अगर हमने उनके बिहेवियर के बारे में या पता लगाना है कि वो किस प्लेस पे रहते हैं तो हम उनकी फीट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। सो लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लोज। हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के उनके पास फीट होते हैं और पंजे होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स आर एज फॉलोज: grasping or preying. So first type is grasping or preying. Eagle, hawk and owl have large curved claws called talons. तो ये क्या कह रहे हैं, जो ईगल है, हॉक है, आउल है, इनके पास लार्ज कर्व्ड पंजे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टैलेंस। बच्चा पिक्चर देखो, हमें फर्स्ट में दिखाया भी हुआ है कैसे पंजे हैं बर्ड के। द टैलेंस हेल्प द बर्ड्स कैच एंड होल्ड देयर प्रे लाइक रैट, चिक, फिश एक्सेट्रा। तो ये जो पंजे हैं तो ये कैसे हेल्प करते हैं बर्ड्स में, बर्ड्स को कैच करने में या पकड़ने में उनका शिकार। कैसा कौन होता है शिकार उनका, रैट हो गया, चिक हो गया या फिश होगी। सेकंड इज स्क्रैचिंग, सेकंड टाइप इज स्क्रैचिंग। फिजेंट्स एंड चिकन दैट स्क्रैच द सॉइल फॉर फूड हैव नेल लाइक टोज। तो ये कहते हैं जो ये चिकन है या फिजेंट्स हैं सॉइल को स्क्रैच करते हैं अपने फूड के लिए, तो उनके पास कैसे टोज होते हैं, नेल लाइक। टो का मतलब कोई उंगलियां होती हैं जो पैरों की, तो उनके पास नेल लाइक होती हैं। Third is swimming. Duck and other swimming birds have webbed feet. They use them as paddles while swimming. तो कहते हैं डक हो गई या अदर स्विमिंग बर्ड्स हो गए तो उनके पास कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट। सी द पिक्चर बच्चा, यू विल नो मोर अबाउट इट। सो ये इनको पैडल्स की एज पैडल्स यूज़ करते हैं स्विमिंग के टाइम पे। फोर्थ इज पर्चिंग। रोबिन, क्रो, स्पैरो, माइना, ड्रोव, पिजन एंड रेन have a long back toe pointing backward which lets them grab a perch tightly. तो कहते हैं कि जैसे रोबिन हो गया, क्रो, स्पैरो, माइना, डॉव, पिजन एंड रेन, इनके पास क्या होता है, एक उंगली होती है जो पीछे होती है। बच्चा पिक्चर में शो की हुई है कैसी उंगली है, ठीक है, जो कि ईजिली उनको अपना जो भी उनका शिकार है पकड़ने में हेल्प करती है। सो दीज वर द 4 टाइप्स। नेक्स्ट वी हैव रनिंग। मैनी फास्ट रनिंग बर्ड्स लाइक द ऑस्ट्रिच हैव 3 toes rather than 4. कहते हैं जो ऑस्ट्रिच के पास कितने टोज होते हैं, 3 होते हैं 4 की जगह। बच्चा सी द पिक्चर ऑन द राइट, it has been shown in the picture also. Then we have climbing. Birds like parrot, parakeet and woodpecker have 2 hind toes to enable them to climb without falling बैकवर्ड। तो कहते हैं जैसे पैरेट हो गया, पैराकीट और वुडपेकर हो गया, इनके पास 2 आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं टोस जो इनको क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। देन वी हैव वेडिंग। द लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट टोस ऑफ हेरन, क्रेन एंड फ्लैमिंगो हेल्प देम वॉक ऑन सॉफ्ट सरफेस एट द एज ऑफ अ वाटर बॉडी और इन अ मडी वाटर विदाउट गेटिंग देयर लेग्स वेट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हेरन, क्रेन एंड फ्लैमिंगो है, इनके जो टोज़ हैं वो कैसे होती हैं, लॉन्ग होते हैं और स्प्रेड आउट होते हैं। बच्चा सी द पिक्चर, दूर दूर है ना एक दूसरे से, तो ऐसे इनके टोज़ होते हैं जो इनको हेल्प करती हैं वॉक करने में सिंपल सॉफ्ट सर्फेसिस के एज पे या वाटर बॉडी एट द एज ऑफ अ वाटर बॉडी के एज पे, और इन मडी वाटर में भी हेल्प करते हैं, और इनकी लेग्स हैं जो वो वेट भी नहीं होती, गीली भी नहीं होती। सो दीज वर ऑल द
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट्स एंड क्लोज. सो बच्चा फर्स्ट हमारे पास था ग्रेस्पिंग और प्रेइंग, सेकंड वाज स्क्रैचिंग, थर्ड वाज स्विमिंग, fourth was perching, fifth was running, then climbing, then wading. So these were the types of feet and claws that the birds have. Rest of the chapter we will read in our next class. Till then, take care. Goodbye.